गरिमा जी, ये 10 साल वर्सेस 10 साल, ये लड़ाई यही चल रही है क्योंकि देखिए चीजें आपके पक्ष में दिख रही हैं, मुद्दों पर आप हावी होते नजर आ रहे हैं, जाति जो सोशल इंजीनियरिंग आपने भी की है उसमें भी आप हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी की आपसी गुटबाजी है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसी पर सवाल निशान खड़े हो जाता है, जिस और अभी विजय जी इशारा कर रहे थे। तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है गरिमा जी अब? बिल्कुल पूजा जी, जब परिवार बड़ा होता है, आपको भी ये हकीकत पता है, चाहे हम अपने परिवार की बात करें चाहे दलों की बात करें, तो निश्चित तौर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। और यही तो लोकतंत्र है हमारी पार्टी का, कि हमारे वहां आजादी है अपनी ओपिनियन अपने नेतृत्व के समक्ष रखने का। हमारी नेतृत्व हमें इसकी छूट देता है, लेकिन अंत भला तो सब भला कहते हैं। और आपने दिखाया कि मंच से गरज रहे थे कुमारी शैलजा जी और हुड्डा जी और राहुल जी, सबने इनकी जिस तरह से सियासी जमीन पैरों से खिसकाई है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि भाजपा के द्वारा नियुक्त गवर्नर ऑफ जेएनके सतपाल मलिक जी कह चुके हैं, धर्म धार हारेगी भाजपा हरियाणा से, और उस पे आखिरी कील का काम किया कंगना रनौत के बयान ने। अब मैं बताती हूं कि हमारी जो आपके संवाददाता ने रिपोर्ट दी, उसके अलावा आप देख लीजिए, जवान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, पहलवान हमारे साथ है। ये जो मायावती रैली करने आई है, ये 10 साल तक कहां गायब थी? जब रो रही थी पहलवान बेटियां दिल्ली की सड़कों पर रौंदी जा रही थी, मायावती कहां थी? जब किसानों के लिए कील लगाई जा रही थी, सीमेंट के चट्टे लगाए जा रहे थे, उन पर गोलियां चलाई जा रही थी शुभकरण सिंह पर, तब कहां थी मायावती? और बताइए, जब अग्निवीर योजना लाई गई तो एक बार भी अग्निवीर योजना के खिलाफ बोली मायावती। और जहां तक इन्होंने अभी आखिरी सेंटेंस अपना कहा हमारे भाजपा के साथी ने, कि जमीनें कब्जवाई जा रही थी किसानों की। भाई साहब, 10 साल आपको हरियाणा में हो गए, 10 साल आपको केंद्र में हो गए, एक्शन क्यों नहीं ले पाए आप? एक भी केस मुझे बताइए जिस पर आप, जिसको घेरते हैं बार बार, कांग्रेस के नेत्री के पतिदेव को घेरा जाता है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लेते हैं आप। तो सवाल 10 आपके ऊपर खड़े होते हैं कि जनता को बरगलाना और भरमाना बंद कीजिए और बार बार एक ही बात रिपीट करना बंद कीजिए। आज 38% बेरोजगारी है हरियाणा में, ये चौगुनी है जब हमने शासन छोड़ा था। आप दलितों की बात करते हैं, 10 साल में 5 आपने अध्यक्ष बदले, एक दलित बताइए आपने अध्यक्ष बनाया हो। आज मनोहर लाल खट्टर का क्या आपने हासिल किया कि बेचारे ना मंच पे दिखते हैं, तो आपने दलित नेता मान गए हैं या सिर्फ एक तस्वीर कल पेश की गई? नहीं, मैंने कहा ना कि शैलजा जी ने एक झन्नाटेदार तमाचा भाजपा के प्रवक्ताओं पर लगाया जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता की तरह मेरा शरीर भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएगा। इससे बड़ा बयान और कोई क्या दे सकता है? आप बताइए, इससे बड़ा वादा और दावा कोई क्या दे सकता है? अपनी कर्मठता, अपना निस्वार्थ प्रेम पार्टी के प्रति दिखाने के लिए इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? मैं सल्यूट करती हूँ शैलजा जी की इस प्रतिबद्धता को, इस निष्ठा को जो पार्टी के लिए है। तस्वीर आई ना गरिमा जी, वो भी तो कुछ ना कुछ हद तक आपको नुकसान पहुंचा गई ना। जो 10-5 दिन जो तस्वीर बनी रही, शैलजा जी नाराज हैं, अपनी अपनी पार्टी में आने के ऑफर यहाँ तमाम राजनीतिक दल दे रहे थे। कोई नाराजगी नहीं। आज देखिए, मैंने कहा ना, समाज का हर वर्ग हरियाणा में हमारे साथ है। 4,80,000 नौकरियां हैं एसटी, एससी और ओबीसी की। आपने लेटरल एंट्री करके, जिस तरह से लेटरल एंट्री का अप्लाई बिल, आपने वहां अपनी जड़ें खोद दी। मैं कहना चाहती हूं, आप अग्निवीर को, हरियाणा में कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे हर अग्निवीर को, उसके 4 साल के कार्यकाल के बाद सरकारी नौकरी देने को तैयार हो, तो आर्मी में पूरा क्यों नहीं करवा देते उसका कार्यकाल? आज उसके साथ द्वैम दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव हो रहा है, उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ अमनदीप, हालांकि विजय जी 5 सेकंड दे सकते हो मैं आपको, लेकिन 5 सेकंड में आपका जवाब पूरा होगा नहीं। नहीं, देखिए, मैं गरिमा जी का जवाब देना चाहता हूँ। गरिमा जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? जहां दलित के साथ अत्याचार हुए हों, अभी आपने विजुअल देखे, पूजा जी ने दिखाए हैं, कहाँ उदय भान जी आपके दलित चेहरे? वहां तो हुड्डा साहब बैठे बराबर में। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपके कथनी और करनी में फर्क है। अमनदीप केसरी, यहाँ तो सब ठीक ठाक हो गया है, लेकिन ये बताइए, क्योंकि ठीक है अभय चौटाला, ठीक है गरिमा जी,